नमस्कार दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के विषय में बात करने जा रहा हूँ जिससे देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो महिला हैं या पुरुष हैं, सबको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। ये जजमेंट सीनियर सिटीजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक रामबाण दे दिया है, जिसका इस्तेमाल वो करके कहीं से भी निकल सकते हैं। ये अभी तक ये जजमेंट आने से पहले सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, पर अब ये जजमेंट उन तकलीफ़ों से सीनियर सिटीजन को बिल्कुल दूर निकाल देगी। ये वीडियो पूरी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक जजमेंट पे आधारित है, और ये जजमेंट आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब से ये जजमेंट आया है, सीनियर सिटीजनों में एक अलग उत्साह पैदा हुआ है। इसके पहले पूर्व चीफ जस्टिस सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी ने भी कई एक जजमेंट में इस बात का हवाला दिया है। अब इस समय के वर्तमान समय के CJI माननीय संजीव खन्ना जी हैं, वो भी इस बात से एग्री हो रहे हैं। तो मतलब कि सीनियर सिटीजनों के लिए ये हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोग इस बात पे एग्री हैं कि ये जो हो रहा है सीनियर सिटीजनों के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए एक कानून पास किया गया जिससे कि इन लोगों को बिल्कुल से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। वो मैटर क्या है, उसे जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को जो सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी पावर मिल गई है, शक्ति मिल गई है, उसका यूज कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक क्या होता था कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जो लिखा हुआ वही आप लोगों को बता रहा हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा IPC की 498A 498A विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने बात को कहा है कि ये 498A का दुरुपयोग करने वाले कानूनों में से एक कानून बन चुका है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से महिलाएं कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं कि जब कोई महिला विवाह करके अपने ससुराल आती है तो आज के टाइम में फ़ोन का सिस्टम है भैया, हर एक जगह दिखाई देता है। कई जगह आज के टाइम में लोग बात करते रहते हैं। माता पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी उनको कहीं और कर देते हैं। शादी करके जब वो जाते हैं तो ज़बरदस्ती की हुई शादी रहती है, वो अपने पति से खुश नहीं रहते हैं। और जब अपने पति से खुश नहीं रहते हैं तो अपने ससुराल वालों के ऊपर अपने क्रूरता को दिखाने के लिए 498A का इस्तेमाल करती हैं। जो IPC में धारा दी गई है इनकी रक्षा करने के लिए, उसका ये गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी और जस्टिस KV विश्वनाथन जी की पीठ ने भरण पोषण से संबंधित एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस गवाई ने कहा, ऐसे मामले में स्वतंत्रता प्राप्त करना सबसे अच्छी बात है। अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, नागपुर में मैंने एक ऐसा मामला देखा। ये कौन? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब बोल रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को। एक ऐसा मामला देखा जिसमें लड़का शादी के बाद अमेरिका चला गया और एक दिन भी पत्नी के साथ नहीं रहा। इसके बावजूद उसे 50 लाख रुपए देने पड़े। जस्टिस गवाई ने कहा, इसके बाद मैं खुले तौर पर कह सकता हूं कि घरेलू हिंसा और धारा 498 सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले प्रावधानों में से एक है। IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू हुआ है।
किया गया है और आईपीसी की जगह 498A के अनुरूप प्रावधान को बीएनएस की धारा 85 में शामिल कर दिया गया है। धारा 85 बीएनएस की धारा 85 में पहले जो लगती थी, ये 498 में इसे 85 में शामिल कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए जो सीनियर सिटीजनों को रामबाण मिला हुआ है इसमें, तो कई एक बार कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के भी सामने आ चुका है बात को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अभी इस पर 498 का दुरुपयोग करने में बहुत गहन चिंता जताई हुई है कि सीनियर सिटीजन जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ये लोग चारपाई में लेटे हुए हैं, खुद असमर्थ हैं कि कोई एक गिलास पानी दे दे, अपने से कोई उनको खाना खिला दे तो खाना खा सकते हैं, मगर महिला जब आती है तो उनका भी नाम डलवा देती है। तो इस बात को देखते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने ये बात को कहा कि जितनी धाराएं बनी हुई हैं दुरुपयोग के विषय में, 498A सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है, जिसमें यह भी दर्शाया जाता है कि माता पिता असमर्थ होने के बाद भी उनका नाम डलवा दिया जाता है। माता पिता के, उनके जो सास ससुर होते हैं उनका भी नाम डलवा दिया जाता है, मतलब कि जो बिल्कुल चलने में असमर्थ है, नहीं है, तो उनको भी नाम डलवा दिया जाता है। तो ऐसा किया जाए कि इसमें एक कानून का प्रावधान लाया जाए जिससे कि जो लोग ये कार्य नहीं किए हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी करके जेल न भेजा जाए, पहले ही विवेचना कर लिया जाए। विवेचने में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो दोषियों को छोड़ा ना जाए, क्योंकि अगर कोई दोषी छूटता है तो उससे क्राइम का बढ़ावा मिलता है। तो दोषी कोई छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई जेल जाना नहीं चाहिए। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि इसके लिए एक कानून का प्रावधान बनाया जाए जिससे कि देश के जो सीनियर सिटीजन हैं जिन पे ये अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार ही है, उनको रोकथाम करने के लिए एक ऐसी कानून की व्यवस्था की जाए जिससे कि पहले अगर कोई महिला है FIR करती है कोई किसी प्रकार से, तो उन बातों को सही ढंग से विवेचना की जाए, क्योंकि 498A के केस बहुत झूठे आ रहे हैं जो ये चीज़ को दर्शाते हैं कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग बहुत अच्छी तरीके से करना सीख गई हैं और इसका ये ऐसा फ़ायदा उठाती हैं कि अपना रंजिश, अपने अंदर की भड़ास, अपनी दुश्मनी या किसी भी प्रकार से नाखुश है ससुराल में, तो उसको निकालने के लिए पति को और पति के माँ बाप को और घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको फंसाया जाता है। तो अगर इसमें कानून लाने की आवश्यकता है कि जो कानून गलत है, गलत तरीके से अगर लगाया जाए तो जो महिला ऐसा कार्य करे उसके ऊपर भी उतनी ही सजा का प्रावधान हो जाए, तो ये कार्य वहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि जब ये कानून को लाया गया उस समय महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था, आज भी कहीं कहीं हो रहा है, पर अब महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं, पढ़ लिख चुकी हैं, समाज में कंधे से कंधा मिला करके चलना सीख गई हैं, हर एक प्रकार से वो जागरूक हो चुकी हैं, पहले की तरह अब नहीं है। पर इस कानून का लाने का एक ही मकसद था कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था तो इसको इतना सशक्त लाया गया कि तत्काल इसमें कार्रवाई होती है। तो इन चीज़ों को देखते देखते जैसे महिलाएं जागरूक हो गई तो उसका गलत फायदा उठाना सीख गई हैं। तो इस पर एक अलग से नया कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आग्रह किया है, जिससे कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं अगर ये कानून बनते हैं उनको एक रामबाण मिल जाएगा, छोड़ते ही कहानी फाइनल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।